करवा चौथ का दिन है प्यारा, हर सुहागिन का रूप न्यारा। माँ गौरी का आशीष मिले यूं ही सदा, सजी रहे मांग और हो अखंड सुहाग तुम्हारा। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ के व्रत में सुनी जाने वाली सारी कथाएं और आरती। सबसे पहले हम अमर सुहाग देने वाली गणेश भगवान की कथा सुनेंगे। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती, इसलिए हर रोज वो सुबह उठती और अपनी ससुराल में घर का सारा काम जल्दी जल्दी करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची तो उदास होकर भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? ये सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। सुनकर लड़की की भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनिए, आपकी बहन जब आती हैं तो रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उनके पाँव में चुभ जाते हैं, आप रास्ते को साफ करवा दो। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, सारे कांटे भी हटा दिए। सफाई के कारण भगवान गणेश जी की मूर्ति का वो स्थान भी वहां से हट गया। अब तो ये देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है, वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका ये रोज का नियम है। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। अब उधर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। आज उसने देखा कि जंगल में तो सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वह हर दिन की तरह आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धिविनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। ये सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां तो कोई नहीं था। फिर वो सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुन लिया वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही हैं और सामने ही भाई का शव रखा है। तब उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई तुरंत उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने अपनी सारी बात अपने भाई को बता दी। मान्यताओं के अनुसार यह है गणेश भगवान की कहानी, जिसे सुनने पर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। करवा चौथ के व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार रहता था, जिसके 7 लड़के, 7 बहुएं और 1 लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। समय आने पर साहूकार की बेटी का ब्याह हुआ, लेकिन उसका गौना अभी शेष था। इसी बीच कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आने पर साहूकार की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। अपनी भाभियों को व्रत रखते देख साहूकार की बेटी ने भी चौथ का व्रत रखा था। चौथ के व्रत में चंद्रमा देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है और वह भोजन चंद्रमा को अर्घ देकर ही कर सकती हैं, तभी कुछ खा पी सकती हैं। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ये हालत देखकर उस पर बहुत तरस आया। उससे अपनी बहन की ये हालत नहीं देखी गई और वह अपने भाइयों की सलाह पर दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख कर आ गया
और दूर से बहन को दिखाने लगा कि बहन देखो, चंद्रमा निकल आया है। छलनी की ओट में रखा दीपक चंद्रमा की तरह लगने लगा। वो ऐसा लग रहा था जैसे चतुर्थी का ही चांद हो। तब बहन ने अपनी भाभी से भी कहा, भाभी चंद्रमा निकल आया है, आप व्रत खोल लो। लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और अपना व्रत नहीं खोला। वहीं बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई। ऐसे में उसने जलते हुए दिए को ही चंद्रमा समझकर उसे अर्घ दिया और जैसे ही वह भोजन करने बैठी और पहला कौर मुंह में डाला तभी उसे छींक आ गई। दूसरा कौर मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा कौर जैसे ही मुंह में डाला तभी ससुराल से उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिला। ये सुनकर वह बहुत दुखी हो गई। तब उसकी भाभीियों ने उसे सच्चाई बताई कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण करवा माता उससे नाराज हो गई हैं। तब साहूकार की बेटी अपनी ससुराल पहुंची और उसने ये संकल्प किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकाकुल होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ के व्रत के दिन फिर से उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का निर्जला व्रत किया। फिर शाम को सुहागिनों से अनुरोध किया कि यम सुई ले लो, पी सुई दे दो और मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। हे करवा माता, हे गणेश भगवान, जैसे आपने साहूकार की बेटी की सुनी वैसे ही सभी की सुनना, सभी का सुहाग अखंड रखना। सभी प्रेम से बोलिए करवा माता की जय, गणेश भगवान की जय। करवा चौथ के व्रत की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। देवता अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करने के बावजूद भी परास्त होने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ के व्रत रखने की सलाह दी। देवियों ने पूरे मन से उपवास रखा और भगवान से अपने पतियों की रक्षा की प्रार्थना की और इस संकल्प का ऐसा असर हुआ कि देवताओं को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। और ये कथा ये संकेत देती है कि नारी की आस्था और प्रार्थना में वो शक्ति होती है जो असंभव से असंभव कार्य को भी संभव बना देती है। करवा चौथ के व्रत की दूसरी कथा के अनुसार एक बार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में रहा करती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में चबाकर उसे यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति ये देखकर घबरा गया और जब उससे कुछ कहते ना बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा धोबिन वहां पहुंची तो उस समय वह मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने कुछ संकल्प करके उस मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज जी के द्वार पहुंची। उसने यमराज जी से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप इस मगरमच्छ को इसके अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुनकर यमराज जी ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है और मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का ऐसा साहस देखकर यमराज जी भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का भी वरदान दिया। तभी से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। ये थी करवा चौथ के व्रत में सुनी जाने वाली कथाएं। अब सुनिए चौथ माता की कथा। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है,
तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है, तू परदेश जाए तो वो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो ये आवा मेरे लिए मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाले और कहने लगा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के अब सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता आपने की, वैसे ही हम सब की भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। अब हम सभी मिलकर गणेश भगवान और चौथ माता की आरती गाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया।
जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, मैया तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागन नारी, सुख संपत्ति पावे, मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे, मैया व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूर्ण, व्रत हो जाता पूर्ण, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया।